हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और जैसा कि अभी तक न्यूज आ रही थी कि कुछ प्रैक्टिकल्स की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। ये न्यूज कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा आ रही थी कि यहाँ पर अनुराग त्रिपाठी जी ने प्रैक्टिकल डेट्स को अनाउंस कर दिया है। लेकिन अभी अभी ताज़ा जो न्यूज हमें मिल रही है इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या बोला है, नॉट रिलीज्ड बोर्ड एग्जाम्स प्रैक्टिकल डेट्स। सीबीएसई को ये बोलना पड़ा। आखिर ऐसा क्या चल रहा है सीबीएसई के अंदर कि कभी कोई बात बोलते हैं, कभी कोई बात बोलता है, कभी कोई आके इस बात को क्लैरिफाई कर देता है, कभी उस बात को क्लैरिफाई कर देता है। जैसा कि डाउट्स आ रहा था आप लोगों का कि सर अगर जनवरी से फेब के बीच में ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं तो ये शेड्यूल पूरा का पूरा पिछले साल जैसा होगा कि मार्च में ही एग्जाम होने हैं, फिर डिले तो कुछ होगा ही नहीं। तो गाइस बराबर जो ट्वीट हम लोग कर रहे हैं, बराबर हम लोग जो फोर्स कर रहे हैं सीबीएसई को डिसीजन लेकर आने पर, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अभी कोई भी ऐसा शेड्यूल हम लोगों ने जारी नहीं किया है, अभी हम लोगों का शेड्यूल भी नहीं बना है। सीबीएसई सेक्रेटरी जी जो थे हमारे अनुराग त्रिपाठी जी, इन्होंने क्या बोला था कि एग्जाम तो पक्का होंगे, लेकिन ये शेड्यूल को लेकर अभी क्लियरिटी नहीं दी है। इन्होंने सारी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी उनको क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की ये जो शेड्यूल आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बीच में उन्होंने क्या बोला है कि जो सीबीएसई है वो कोरोना की बीमारी को पूरा एसेस कर रहा है कि कहाँ पर क्या दिक्कतें हो रही, कब स्कूल्स खुलेंगे, जब प्रैक्टिकल्स। दूसरा क्या आप लोगों का डाउट्स आ रहा था कि सर कॉलेज ही ओपन नहीं हुए हैं तो प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए नहीं है, तो किस चीज़ का हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है। बिल्कुल सही बात है आपकी, आखिर किस चीज़ का प्रैक्टिकल होगा जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। तो ये सारी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं तक हम लोग सीबीएसई तक पहुँचाने में सही साबित हुए हैं। हम लोगों ने अपनी बात को सीबीएसई तक पहुंचाया है और उनको बार बार ये याद दिलाया है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। कई बार क्या करते, कोई रिलीज़ कर देता है, उसके कुछ टाइम के बाद जब उन्हें लगता है ना कि उनका विरोध हो रहा है तो वो अपनी चीज़ों को हटा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, शायद सीबीएसई के द्वारा भी हुआ हो कि मतलब पहले इन लोगों ने बोल दिया हो, अब ये लोग मना कर रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीबीएसई क्या चाह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को दिए हुए स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं। बराबर कोई ये आके बोल जाता है, कोई उनका अगला सदस्य आके कुछ और बोल के चला जाता है। तो ये सारी की सारी कंफ्यूजन की जड़ कहाँ है, आखिरकार सीबीएसई में ही है ना। तो उन्होंने कोई पहली बार बोला होता कि 50% सिलेबस रिडक्शन, अनुराग त्रिपाठी जी ने जो कि बोला था, वो अगर नहीं बोला होता ना, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला था। उसके बाद आके कोई एग्जाम डिले करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई स्कूल से आपका ले रहा है कि फीडबैक फॉर्म दीजिए, आपके स्कूल वाले क्या चाहते हैं। तो ये जो चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं आप, तो ये सब पहले आप कर लीजिए, उसके बाद खुलकर सामने आइए स्टूडेंट्स के पास और अपनी बात को रखिए, तो ज़्यादा हद तक आपकी बात पहुँचेगी। तो गाइस ये वीडियो पसंद आई हो, ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करके ही जाना, क्योंकि सबसे पहले न्यूज कॉन्सेप्ट्स हंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।